हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स का चौथा पार्ट लेकर के आए हैं। 4 पार्ट हो चुके हैं, अब 5वां पार्ट है दोस्तों। यह 5वां पार्ट है, ठीक है। 4 पार्ट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। छोटी छोटी वीडियोस में छोटा छोटा ज्ञान और ज़्यादा अर्जित करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम तक रुके, नहीं तो बड़ी क्लास में रुकता नहीं, माइंड में ख़त्म हो जाता है 2 ही दिन में, 1 ही 2 दिन में। तो ये 5वां पार्ट है। इसमें हम लोग योजना आयोग से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पंचवर्षीय योजना का थोड़ा जो कच्चा चिट्ठा था हमने खोला था। अब हम योजना आयोग का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ध्यान रखना, पिछली वीडियो में एक पॉइंट रह गया था जो 1956 में पंचवर्षीय योजनाओं को, पंचवर्षीय योजना थी 1956 में दूसरी वाली, उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम पीएम कौन थे? पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ये पॉइंट हमारा छूट गया था, तो याद लिख लेना आप, ठीक है। तो ये उस टाइम पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं योजना आयोग पर। योजना आयोग आखिर ये है क्या? योजना आयोग ये कौन सी बला है? योजना आयोग, इसकी स्थापना करी गई 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को स्थापना करी गई। किस उद्देश्य से करी गई? कि यह योजनाएं बनाएगा और सरकार देश में लागू करेगी। इससे जो है जन कल्याण होगा, समाजवाद की भावना और भी अच्छे विकास की दर को बढ़ाएगी। तो ये इसका उद्देश्य रहा। इसकी समिति कौन थी? केसी नियोगी समिति की सलाह पर यह बनाया गया था। केसी नियोगी। मैं ओनली पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आपको पॉइंट याद करने हैं, बाकी कुछ थ्योरी याद नहीं करनी है। केसी नियोगी के सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति के सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर, सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग को लाया गया, ठीक है। सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर योजना आयोग को लाएगा। मेन पॉइंट आप इस पर फोकस कीजिए। कौन सी समिति थी? केसी नियोगी समिति। कब स्थापना हुई? 15 मार्च 1950। फोकस इस पे करिए, फालतू की चीजें, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है केसी नियोगी समिति के सलाह के ऊपर। ये था। अब बात करते हैं उद्देश्य। क्या उद्देश्य मैंने बताया अभी? उद्देश्य मैंने क्या बताया? कि देश के संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए, फालतू की परिभाषा दे रखी इसमें, देश के संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना जिससे देश का अधिक विकास हो। कुल मिला के योजना आयोग का इतना उद्देश्य था कि एक ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे देश का नुकसान ना हो, बल्कि देश में रहने वाले नागरिकों के लिए हितकारी साबित हो। तो ऐसी योजनाएं बनाना किसका कार्य था? योजना आयोग का काम था। इतना ही इसका मेन कार्य या उद्देश्य था। ये बात हो जाती है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था। यह जो है एक गैर संवैधानिक निकाय था। गैर संवैधानिक निकाय था। इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसी का मतलब होता है गैर संवैधानिक, संविधान में ना होना। तो गैर संवैधानिक निकाय था। और जो परमार्थदात्री संस्था थी उसके एडवाइस पर इसे गैर संवैधानिक किया गया था। किसकी एडवाइस पर? परमार्थदात्री संस्था। परमार्थदात्री एक संस्था होती है, इसी की सिफारिश पर या एडवाइस पर इसे गैर संवैधानिक रखा गया। तो यह बात होती है योजना आयोग की। गैर संवैधानिक निकाय था किसकी वजह से था? परमार्थदात्री संस्था की एडवाइस के पर। अब बात करते हैं जो योजना आयोग था, इसका अध्यक्ष कौन होता? योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष बोलो या पदेन अध्यक्ष बोलो,
योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। फर्स्ट कौन थे? अब फर्स्ट कब हुई? 1950 में इसकी स्थापना हुई, तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वही तो होंगे। जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तो कौन फर्स्ट कौन थे? नेहरू जी थे, नेहरू जी। तो ये बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं सेकंड, अंतिम कौन थे? अंतिम हमारे मोदी जी थे, अंतिम, क्योंकि ये लास्ट तक चला नहीं, 2015 के बाद ये बंद हो गया, 2015 के बाद नीति आयोग आया। तो अंतिम भी कौन हुए? 2015 में किसका शासन था? अभी भी है, कौन? नरेंद्र मोदी जी, शॉर्ट में मोदी जी लिख लेते हैं। तो ये अंतिम अध्यक्ष थे किसके? योजना आयोग के। उसके बाद करते हैं पदेन अध्यक्ष, सॉरी पदेन उपाध्यक्ष। अध्यक्ष हो गए, अब उपाध्यक्ष की बात करते हैं। उपाध्यक्ष फर्स्ट कौन थे और लास्ट कौन थे? तो ये याद रखेंगे। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। फर्स्ट उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अंतिम कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ये लास्ट उपाध्यक्ष रहे। तो फर्स्ट उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे, लास्ट उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। तो ये हमारी योजना आयोग के जो कच्चा चिट्ठा था ये हमने खोल के रख दिया। अब योजना आयोग हो जाता है ख़त्म। इसके बाद आ जाता है नीति आयोग। अब आ जाते हैं नीति आयोग पर कि नीति आयोग क्या है, कैसे मामला है उसका समझते हैं। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, चाहे तो आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ, केसी नियोगी समिति के सलाह पर हुआ। योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है, या निकाय था, है तो नहीं अब। बाकी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके फर्स्ट नेहरू जी थे, अंतिम मोदी जी। उपाध्यक्ष फर्स्ट कौन है? गुलजारी लाल नंदा, और लास्ट कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये भी याद रखेंगे, जब भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तब दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, 1956 में अपनाया। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये हमारा हो गया योजना आयोग खत्म। योजना आयोग। अब आ जाता है नीति आयोग। क्या आता है? नीति आयोग। नीति आयोग की पहले मोदी जी 2014 में 15 अगस्त को घोषणा करते हैं कि अब हम नीति आयोग लाएंगे, योजना आयोग को यहाँ पर रद्द कर देंगे। ऐसे बोलते हैं अपनी भाषा में कि भाइयों और बहनों, अब हम लोग अपना नीति आयोग लेकर के आएंगे और नई नई नीतियाँ बनाएंगे, जिसके तहत आप देखेंगे जनधन योजना और बाकी सारी योजनाएं जो होती हैं। आज तो कितनी सारी योजनाएं आप पढ़े भी होंगे, किसी एक वीडियो में योजनाएं ही लेकर के आएंगे, ठीक है, समझेंगे। तो अब चलते हैं नीति आयोग पर। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग NITI, ये होता है नीति, फिर आ जाता है आयोग। आज समझते हैं नीति जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होते हैं नीति आयोग, यानी नीति की फुल फॉर्म इसी को बोलते हैं नीति आयोग। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था,
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, यह हमारा हो गया नीति आयोग। अब बात करेंगे नीति आयोग की कि आखिर इसकी स्थापना कब होती है। 15 अगस्त 2014 को, जैसे मैंने बताया कि 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने आयोग की घोषणा की, नीति आयोग की घोषणा की। तो लिख लेंगे घोषणा कब होती है, 15 अगस्त 2014 को मोदी जी के द्वारा होती है। 15 अगस्त 2014 को मोदी जी के द्वारा घोषणा होती है। फिर क्या होता है, 1 जनवरी 2015 को स्थापना कर दी जाती है, स्थापना की जाती है किसकी, नीति आयोग की। 15 अगस्त 2014 को मोदी जी के द्वारा घोषणा की जाती है, ये दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 1 जनवरी 2015 को स्थापना की जाती है। यह एक सलाहकारी निकाय है, एक सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय है, साथ ही साथ गैर संवैधानिक भी है। क्या है, गैर संवैधानिक, जैसे कि योजना आयोग था। अब और भी इसकी क्या विशेषता है, यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक, जो थिंक टैंक यानी विचार जिसको विचार उत्पन्न किए जा सकें, जो सरकार को अपने विचार प्रकट करे कि आपको ऐसे करना चाहिए, उसी को थिंक टैंक बोलते हैं। सरकार के थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई किसकी, नीति आयोग की। सरकार के थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है, प्लस यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और यह है एक सलाहकारी निकाय है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई। 1 जनवरी 2015 को स्थापना, 15 अगस्त 2014 को घोषणा। ठीक है, करेंगे इसमें हिस्से कितने होते हैं और इसके कितने इसमें सदस्य होते हैं, वो बात करेंगे। तो फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी घोषणा होती है लाल किले पर 15 अगस्त 2014 को मोदी जी के द्वारा। फिर क्या होता है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना लास्ट में कर दी जाती है किसकी, नीति आयोग की। और यह एक सलाहकारी निकाय है, यह गैर संवैधानिक निकाय है, प्लस सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो ये हो गई हमारी नीति आयोग की विशेषता। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे, या वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, शॉर्ट रहे, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। फिर ये 5वां पार्ट है हमारा। अब इसके बाद पार्ट आएगा 6। अब पार्ट आएगा 6। पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे कि नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर है ये कैसे तैयार किया जाता है, इसमें कितने सदस्य रखे जाते हैं और कैसे क्या होता है। अभी स्ट्रेस मत लीजिए, अगले वीडियो में लेना, यानी अभी कोई टेंशन ना ली, अभी इतना याद करिए खाली। ठीक है, इतना पढ़िए। योजना आयोग पढ़ाया, नीति आयोग पढ़ाया, अब नीति आयोग का थोड़ा सा पार्ट कल पढ़ा देंगे अगली वीडियो में, तो आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।